अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम युसरा अमीन है। मेरा सवाल मैम से है कि आपने ट्रैवलिंग के दौरान सबसे अजीब खाना कौन सा खाया है? ट्रैवलिंग में मैंने सबसे अजीब खाना खाया था जो सी फूड होता है, आपने सुना होगा, क्रैब और लॉबस्टर और स्क्विड थे उसके अंदर। चाहती थी ट्राई करना लेकिन बिल्कुल नहीं खाया गया, बहुत वो नरम से और इस तरह सी ठाकुर साहब ये रोसस ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਘਰ नहीं आया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है। मेरा सवाल सर से है कि क्या आपने कभी कोई ऐसा किरदार ठुकराया जिसके बाद आपको अफसोस हुआ हो? टू बी ऑनेस्ट नहीं, अभी तक। अब जाके मुझे बहुत ऑप्शंस अल्लाह के शुक्र है मिल रही हैं, बट शुरू में तो आपको जो ऑप्शन मिलती है आपको अपना बेस्ट उसमें देना पड़ता है। बट अब जो आप बात करिए, अब कुछ फैसले कर रहा हूँ, वो 6-8 महीने बाद जाके पता चलेगा कि कैसे फैसले किए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इज़ा मलिक। मेरा ये क्वेश्चन सर से है, अगर आपको एट अ टाइम विलेन और हीरो का रोल ऑफर किया जाए तो आप कौन सा चूज़ करेंगे और क्यों? अस्सलाम वालेकुम, मैं 100% विलन करूंगा क्योंकि मैं वही करने जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ से। तो आई थिंक ये मैंने मैनिफेस्ट किया। क्यों ऐसा वो कह रही, सबका अंदर से दिल चाहता है। खाली मेरे पीछे पड़े ना सेल्फिश रोल, सबका दिल चाहता है। सेल्फिश और नेगेटिव रोल में फर्क है। लेकिन नेगेटिव रोल भी मजे का है, उसमें सेल्फिशनेस भी एक ट्रेट आ जाएगी, बट आई थिंक एज लॉन्ग एज कि उसका अंजाम बुरा होना चाहिए। कि ये नहीं कि अगर मैं विलन प्ले कर रहा हूँ उसको ग्लोरीफाई करना शुरू कर देंगे, लोग कहेंगे यार कि इस तरह होना चाहिए। मैं उसको बहुत जितना घटिया है, जितना वो मतलब कि बुरा इंसान है, मैं उसको उसी तरह प्ले करूं, लेकिन उसका अंजाम स्क्रिप्ट में बुरा होना चाहिए। मगर वैसे मुझे ख्याल आया, ये तो अभी नेगेटिव रोल करने जा रहे हैं और आप करना चाहती हैं, तो अगर कोई एक ऐसा ड्रामा है जिसमें आप ये और मोमिना इकबाल तीनों हो और तीनों नेगेटिव रोल कर रहे हो और ड्रामे के एंड तक तीनों दूसरे को जहर देते हैं, मगर ये बड़ी सोचे 3 विलन है उसके अंदर। इंटरेस्टिंग हो ये वैसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट वैसे बड़ा ट्रेजेडी है, दिल ट्रेजेडी। चाहता है कि आप अपनी पर्सनालिटी के वो सारे एस्पेक्ट्स को आजमाना चाहते हैं, इसलिए शायद डिफरेंट रोल्स करते हैं। फिर पता चलता है, वही जैसे मैंने कहा कि हर काम को एक्सपीरियंस करके पता चलता है कि ये काम मेरे लिए नहीं है, ये है। इसलिए आई थिंक एक्टर्स भी बहुत से रोल्स करके वो खुद को भी देख के कहते हैं कि नहीं ये मुझे ज्यादा सूट किया, बिल्कुल ऐसा। आई विल परस्यू दिस पर्सनालिटी अपने करियर में वरना आगे। आपको पिजन होल कर देते हैं कि इसी तरह का ही एक्टर है, वरना हाँ, यही रोल है आई थिंक इसका बस। पैटर्न को तोड़ना चाहिए। मैंने पिछला कॉमेडी किया था, बट जो उसमें मुझे वो डार्क कॉमेडी थी, बहुत मजा आया मुझे। इसीलिए फील होता है कि कॉमेडी करना मेरे ख्याल से इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। सो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। वाकई जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मीरा वहीद है। मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी एक शहर में फंस जाना पड़े तो वो कौन सा होगा? पेरिस, मरी या टोक्यो? टोक्यो। पेरिस, मरी या टोक्यो? फंस जाना होगा ना किसी एक शहर में। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग बीच में लोकल भी उन्होंने दिया कि आप हो सकता है अच्छी आपको। ऑप्शन थी। यू बीन टू टोक्यो? सुना है बड़ा जबरदस्त है। बहुत, वो तो दुनिया ही और चल रही है ना, अलग ही फ्यूचरिस्टिक सिटीज हैं ये सारे। मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है दुनिया। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, One of the most, I think, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शीरीन गुल है और मेरा क्वेश्चन सर से है कि आपको कभी डायरेक्टर की डांट का सामना करना पड़ा है और उसकी वजह क्या है? डांट नहीं पटी, लेकिन आई थिंक कभी कभार जब डायरेक्टर को कुछ जो उनका विजन होता है वो 100% आप ना दे सके तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो तो। बट आई डोंट थिंक डांट पटी है उस तरह, और अल्लाह करे पड़े भी मत। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है और मेरा सवाल मिस से है कि कभी आपका सफ़र के दौरान सामान गुम हो गया हो तो आपने इस सिचुएशन में क्या किया हो? मेरा अभी वालेकुम सलाम ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि लगेज। और अब अगर आपका खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हुआ तो आप ये याद रखिएगा कि आपने दिल में किसको कोसना है कि इन्होंने याद कराया था और ये उस वक्त से मैनिफेस्ट होना शुरू हुई है। अच्छा समान कम ही रहता लेकिन लोग बहाने ज्यादा लाते हैं। कोई चीज मंगाते हैं जिस तरह तुसी कहता बूट लैके आने या किसी ने परफ्यूम लैके आने, ओ यार बैग ही उत्थे रह गया। वैसे होता है आपके साथ ऐसे? आपसे पता हो आप इतना ट्रैवल पता है कि ना इसने लाना है और ना इससे मंगवाओ और ना इसने अच्छा, नहीं लाती हैं आप? मैं नहीं गिफ्ट शिफ्ट्स लाती को, यानी किधर भी सेल्फिश सेल्फिश नहीं हूँ। शायद बहुत हीलिंग और अच्छा हो कि अब दिल चाहता है दूसरा पार्ट करना शुरू हो जाऊँ। दूसरा पार्ट कौन सा? सेल्फिश। ओके, अच्छा। दूसरी पर्सनैलिटी कर सर समान मंगाने वाले ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ 5 ਕਿਲੋ ਤੇ 2 ਫੜਾਏਗਾ ਤੇ ਲੈ ਆਈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। आप तब लेके आए ना जब आपने कोई सालों में एक दफा जाना हो, सबको पता है इसने हर साल जाना है, अब हर साल में 6-6 महीने बाद जाना है। अच्छा। तो गिफ्ट्स भी तब मजा आता है जिसकी बहुत कम ट्रैवलिंग हो। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है तो मैंने वैसे ही ऑफ कोर्स लेके आते हैं गिफ्ट्स भी इस सबके मौजू को लिए। छोड़ ही दें तो बेहतर। लेकिन हाँ जवेरिया, ये एक चीज होती है कि आपको लगे कि कोई एंटिसिपेट कर रहा होगा या कोई खानदान वाला ये समझ रहा होगा कि शायद मेरे लिए कोई कुछ लेकर आएगा, कोई दोस्त लेकर आएगा। ये एक और चीज होती है
कि आपकी कोई दोस्त या आपका कोई खानदान वाला आपको कहे कि जवेरिया ये लाना है, और तब भी जवेरिया उसके बाद 3-4 बार ना लाएं? लेकिन वो कहते रहते हैं सर। हाँ मतलब वो एक और चांस तो आखिरी दे दे। वेलकम बैक। हशाम ये बताएं, अभी इस प्ले के अंदर आपने आई थिंक बाबर अली साहब के साथ काम किया। जी, ही इज माय फादर इन दिस प्ले। He was your father in the play। तो कैसा लगा उनके साथ? आई थिंक एक्टर तो आप सबको पता है कि ही इज एन अमेजिंग एक्टर, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। मतलब कि वो आराम से कुर्सी पे बैठे हुए हैं, वो अपना कर रहे होते हैं, खुद अपने पास बुलाते हैं, गपशप लगाते हैं, नमाज के वक्त भी। तो आई थिंक ही इज अ वेरी सिंपल मैन एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एंड नेचर बहुत अच्छा है उनका। एंड आई थिंक सारे लोग जो सेट पे थे, नॉट ओनली बाबर साहब, नदीम साहब, अजान, फातिमा, आई थिंक एक फैमिली जैसा माहौल था। साइमा जी के साथ आपने कहा, मेरा ख्याल सीन कोई नहीं। मेरा उनके साथ नहीं इनके था, साथ सबा आपा के साथ मेरे सीन्स थे, बट उनसे थोड़ा मुझे सीन से परे, क्योंकि वो कैमरा ऑन होता है एंड वो एक्सप्लोड कर जाती है। कैमरा जब नहीं होता तो बिल्कुल नॉर्मल। सो वैसे इनके अलावा कोई आपके फेवरेट एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं? मुझे सबा कमर का काम पाकिस्तान में बहुत पसंद है, नुमान एजाज का काम बहुत, जो ये लेजेंड्स बैठे हुए हैं हमारे सामने। मैं इनको पीछे यही कह रहा था कि ये स्टैंड अप करते हुए ऑन द स्पॉट विट, और ये जिस तरह ये लोग कह रहे हैं, ये सबसे मुश्किल काम है दुनिया का। हम तो चलें ठीक है, एक स्क्रिप्ट के साथ प्रैक्टिस करके हज़ारों दफ़ा पढ़ के आते हैं, बट आप लोग जैसा स्पॉन्टेनिटी के साथ ये सारा जो भी हम कर रहे हैं वासे भाई की मेहरबानी है। और वासे भाई मुझे तारीफ करने दे भाई। 10 साल हो गए मैं भाई के साथ काम कर रहा हूँ, कसम से एक चीज भी नहीं कभी बताई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये खुद कर रहे हैं जो कर रहे हैं। नहीं ये वासे भाई आप ना 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 मेरे तो ना पाओ। आप हमारे नुमान एजाज हैं, आप ही हमारी सबा कमर हैं, आप ही हमारे सबा हमीद हैं। मेरे दिमाग दी टल्ली ਵੱਜ गई, इस टेलीफोन दी टल्ली ने मैंने एडा बर्बाद किया। अच्छा मैं जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह टल्ली, घर आओ ते टल्ली, दफ्तर आओ ते टल्ली, कदी आईजी साहब दी टल्ली, कदी डीआईजी साहब दी टल्ली, कदी छोटे मियां साहब दी टल्ली, ते कदी वड्डे मियां साहब दी टल्ली। मोहसिन नकवी साहब दी टल्ली नहीं सकून लैन देंदी। हुण ते मैनूं ये भी भुल गया भी केड़ी टल्ली ते केड़ी गल कर रहे हैं। ईमान नाल ऐसी दिमाग दी टल्ली वजी है। घर पहुंचिया ए कपड़े टंगा नहीं लगा ते बूआ दी टल्ली। बाहर गए नाल ते जाके तुहाडी मैडम दा पार्सल आया सी, भरजाई तुहाडी ओके मैडम ही है ना वो भी। हाँ। मैं लेके गया वापस, हले पूरा दिता भी नहीं, फिर टल्ली। वापस आया, आके उन्हें पैसे दिते ने, पहुंचे फिर टल्ली। बाहर आए ना तो पता लगा बच्चे का बर्गर आया सी, वापस गया फिर टल्ली। आए ना तो कहते जी फ्रेंच फ्राइज तो तुसीं नाल लाई नहीं। इन्नियां टल्लियां वजदियां ने ते अगों नाल तुहाडी भरजाई तुहानूं पता हर वेले रीलां वेंदी है। अच्छा मैं क्या रीलां नूं छड्ड, रियल जिंदगी दे विच आ। ओए होए आई रिमोट चुकिया, मारिया, मैं यूट्यूब चलाई है, आहा। बिस्मिल ड्रामा लगा होया सी। अच्छा नुमान एजाज तुहानूं पता मेरे फेवरेट है जी, जी। ओ किधर ड्रामा वेखदी वेखदी कहंदी ये जो दफ्तरों में काम करती है लड़की, हाँ। इसके साथ ये शादी कर रहा है